जो आया उसमें कुछ और लिखा था। मैं यही इस पूरे डिबेट में और सुनने वालों को कहना चाहता हूं, क्या 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान को यहां पहुंचा दिया? क्या यही आजादी हमें मिली थी स्वतंत्रता में? क्या यही संविधान हमको मिला हुआ है जहां ये खड़ा किए हुए हैं? क्या सच कहने का मुझे अधिकार नहीं है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अनुमति नहीं देता? और यदि देता है तो मैं इनको कहूं क्या? मैं इनको जब भी कहूंगा तो पाखंडी, अंधविश्वासी शब्द से संबोधित करूंगा, और मेरे पास मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कहूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान को इन्होंने पाखंड और अंधविश्वास में झोंक दिया है। अब मैं डिबेट के दूसरे पहलू पर आता हूं, शिक्षा मित्रों को पर, जहां शिव कुमार जी विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं कि एक बड़ा वर्ग शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का जो 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 कहा जाए कि खैरात, एक तरह से खैरात पर जिंदा है। मैं लगभग 27 दिसंबर को जब अनुदेशकों की बैठक हो रही थी, बड़ी बैठक इको पार्क में थी, तो मैं लखनऊ आ रहा था, संदीप जी मंच पर थे और मुझे बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया। मैं बता दूं कि मैं ये शिव कुमार जी, मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अनुदेशक हैं ये हाफ हार्टली लगे हुए थे। इनको अभी भी आशा उम्मीद थी, इन्होंने चुनाव में अनुदेशक शिक्षा मित्र ठीक ढंग से लगे होते, यदि चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में ठीक ढंग से लगे होते, देश में लगे होते, तो इन बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, नफरत, हिंसा, नारी बलात्कार, जितनी भी चीजें हैं, भ्रष्टाचार, जितनी भी चीजें हैं, रेप, जो भी है इस जो दिखाई दे रहा है, उसकी जनक नरेंद्र मोदी सरकार का पतन हो गया होता, पतन। इनके ये जो वोटिंग हुई है ना, इनके पाप की प्रतिक्रिया, काउंटर रिएक्शन था। जानते हैं कौन लोग? हमारे और आप जैसे मोटी चमड़ी के लोग जो मध्यम और उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में है, थोड़ा सा पढ़ लिए हैं और न जाने किस दुनिया में टिके हुए हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये वह वर्ग वोट किया है जो कुछ नहीं जानता था, जो दिन भर 400 रुपए के श्रम में अपने 5 से 7 लोगों का परिवार लोग जिलाता है, और न जाने किस दुनिया में है वो मरता चला गया। इन लोगों ने आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी पर टैक्स लगाया, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स लगाया, पैसेंजर और पुरानी मेल गाड़ियों को तोड़ के 75 वंदे भारत चलाने का सपना इनको न जाने कौन दे दिया। 1% लोग वंदे भारत में यात्रा, 99% की गाड़ियां आपने तोड़ दी। टोल टैक्स, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स सड़कों पर इन्होंने लगा दिया। सड़क हमारी, हमने बनवाया, हमने पैसा दिया, हमने मजदूरी करके बनाई, हम वन टाइम टैक्स देते हैं, हमने कर्ज लेके एक बड़े मुश्किल से गाड़ी खरीदी, और सड़कों पर डकैतों की डकैती का अड्डा हुकूमत ने खोल दिया। 10 साल के अंदर टोल टैक्स पहले भी था, लेकिन ऐसा नॉमिनल था कि महसूस नहीं होता था, हम चले जाते थे। आज जिस टोल पर 25 रुपया था पुरानी 2013 के पहले, 110 रुपए, 127 रुपए, 90 रुपए, और जो एक्सप्रेसवे है वहां 600, 1200 टोल टैक्स लेते हैं। इन्होंने जंगल राज, 50 रुपए का डीजल पेट्रोल इन्होंने 100 रुपए में बेचना चालू किया। 400 का सिलेंडर इन्होंने 1200 में बेचना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया इस मुल्क और हिंदुस्तान का? 80 करोड़ गरीब 5 किलो अनाज में अपना जीवन तलाश करता है। 22 करोड़ कुपोषित, जिसमें 70% बच्चे हैं जिनकी कड़ाही में तेल नहीं होता, पानी में बनी तरकारी खाते हैं, जिनके थाली में दाल नहीं होता, रोटी नमक भरुआ मर्चा खाते हैं। पूर्वांचल की भाषा का मैं बोल रहा हूं, जिस गरीबी और जिस जमीन से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने देखा है इन लोगों ने जो गरीबी, उनका उन ख्याल बिना किए इन लोगों ने क्या किया। एक्सप्रेसवे में भारत को एक्सप्रेसवे का मुल्क बना दिया। आज 47 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री 10 सालों के अंदर इन्होंने वह जंगल विनाश किया इस हिंदुस्तान का। और इस हिंदुस्तान को एक्सप्रेसवे द्वारा जितना लूटा गया है, आने वाले समय में आप देखिएगा जब तहकीकात होगी तो दुनिया का, न केवल भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लूट का मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स ऑफ लूट केवल और केवल ये एक्सप्रेसवे होगा। घर घर एक्सप्रेसवे बनाने लगे, जिस पर 0.001% चलेंगे,
जिस पर 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्स लगेगा। मैं आज भी नहीं और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं इनके सड़कों पर जाएगी। वो सड़कें किनके लिए बनवाई गई हैं? जगह जगह ये आज सड़कें बन जाती, क्रॉस द कंट्री रोड। ये क्या मजाक हो गया? किस तरीके से जिस पूर्वांचल में यह आंदोलन इतना तीव्र है और शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपनी रोटी के लिए तरस रहे हैं, उस पूर्वांचल में 5 एक्सप्रेसवे बनवाई गई है खजाने को दफन कर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। दिया गया है, पेड़ों को काट दिया गया है, विनाश कर दिया इस हुकूमत ने, इस नंगी भूखी हुकूमत ने। ये हुकूमत जो डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी, नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप की हुकूमत। और शिव कुमार जी, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और शिक्षा मित्रों अनुदेशकों से मैं बेहद खफा हूं। ये भीख लेके फिर कटोरा जैसे मांगने की कोशिश किए। चुनाव में इनका पता नहीं लग रहा था। मैं एक आध बार आपको फोन किया था कि इनके बैनर पोस्टर, मैं जेपी नारायण जैसे बनारस में गया था और माइक लेके मैंने कहा कि महापापी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। और पूरे बनारस में उसी गोदौड़िया और जगह से 21 मई की घटना मैं बता रहा हूं। एक अनुदेशक शिक्षा मित्र उस सड़क पर उतर के बेईमानों के लिए कैनोपी लगा के कहना चाहिए कि इन चोरों को, इन दलालों को, ये वतन के चोर हैं। 10-10 हजार करोड़ की विमानों से उड़ने वाले और हेलीपैड लेके, कैनोपी लेके, चापर लेके, हेलीकॉप्टर लेके, 50 नेता ऐसे थे जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। पैसा कहां से आएगा? किसके बाप के यहाँ से आएगा? वो पैसा क्या वो कमाते हैं? चंदे का पैसा, चंदा चोरी का पैसा है। जिस तरीके से इस हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है, मैंने इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ा। मैं इतिहास का स्कॉलर हूं। और जब वेल्थ ऑफ ड्रेन की थियरी दादा भाई नौरोजी ने जब अपनी पुस्तक में दिया था, तो भी इस तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान को लूटा था, रेवेन्यू कैसे कोड़े पीट कर लूटे थे। इन क्रिमिनल्स ने, ये क्रिमिनल्स हैं, इसलिए क्रिमिनल्स हैं कि जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं, महंगाई अपराध का रूप ले चुकी है, किसी को कुछ नहीं है। और जो लोग ये शिक्षा मित्र, आज भी यकीन मानिए कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ना समझिए कि कुछ मिलेगा। ऐसे बेघर झोली लेके जाएंगे। और शिव कुमार जी ने ठीक कहा है, जनता दरबार में शिक्षा मित्र मिलेगा। जो शिक्षा की रोशनी देता है वो भीख की रोटी मांगते मिलेगा। वो मुख्यमंत्री को इनसे बात करना चाहिए, बुला के मुख्यमंत्री को इनकी झोली में फौरन डालना चाहिए। शिव कुमार जी, आप 27 की बात ना करिए, आज आप चुनाव करवा लीजिए। शिव कुमार जी, मैं पूरे देश को आपके चैनल पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। और ये लुटेरे अपने क्षेत्र में जितने 545 लुटेरे